हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MBS स्टडी पे। तो पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज हम विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए निकालिए कॉपी और हो जाइए शुरू। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन दो प्रकार से होता है। विभाजन जो है एक इंटरनल होता है और दूसरा एक्सटर्नल। एक अंतः और दूसरा बाह्य। तो इंटरनल बाइसेक्शन जो होता है और एक दूसरा एक्सटर्नल बाइसेक्शन होता है। तो इंटरनल बाइसेक्शन में क्या होता है, जैसे एक लाइन है ए और बी, इसी के बीच में कोई पॉइंट सी है और ये लाइन का जो रेशियो है वो m/n है। और एक्सटर्नल में क्या होता है कि ए और बी कोई पॉइंट है और इसके बाहर, इस पॉइंट के बाहर कहीं पे बाइसेक्शन ये होता है सी पॉइंट, और इसमें ये वाला n और यहां से यहां तक ये m है। तो इस तरह से होता है इंटरनल बाइसेक्शन, लाइन के अंदर बाइसेक्शन होगा और एक्सटर्नल लाइन के बाहर होगा। पर आप लोग को सिर्फ इंटरनल बाइसेक्शन पढ़ना है, एक्सटर्नल आप लोग को पढ़ना नहीं है। तो इंटरनल के बारे में आप चर्चा करते हैं। इंटरनल बाइसेक्शन, अंतः विभाजन। देखिए एक पॉइंट यहां पे है, एक्स अक्ष पे 3 पॉइंट है। ये ए बी और ये वाला पॉइंट सी, यहाँ पे 3 पॉइंट है। ये y1, ये वाला y और ये y2। इसी तरह से ये x1, यहां से यहां तक x और ये x2 यहां तक। इस तरह से एक्स अक्ष पे 3 पॉइंट है, तो इसको यहां से मिलाएंगे
और एक यहां से मिलाएंगे, ये दोनों लंब हो जाएगा इसलिए 90 डिग्री। अब देखिए ये ए है, ए का पॉइंट क्या हो जाएगा x1/1, ए का हो जाएगा, बी का x2/2 और सी का जो पॉइंट होगा वो सी का xy। और ये लाइन m रेशियो n में है, m रेशियो n में ये लाइन है। तो ये हो जाएगा, ये वाला लाइन यहां से यहां तक x है और ये x1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। यहां से यहां तक जो हो जाएगा ये वाला लाइन पूरा y है और ये y1 है, तो y माइनस y1 हो जाएगा, y माइनस y1। इसी तरह से ये वाला लाइन क्या हो जाएगा x2 माइनस x और ये यहाँ पे y2 माइनस y, ये यहां से यहां तक हो जाएगा। तो इतना देखिए, तो आप लोग त्रिभुज में पढ़े होंगे, त्रिभुज में समरूपता का नियम। तो वहां से ये वाला ट्रायंगल, ये जो है ये यहाँ पे ये ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, ये और ये दोनों आपस में समरूप होगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसके यहाँ पे जितना एंगल का कोण बनेगा उतना ही यहाँ पे भी बनेगा, और ये वाला जो होगा उतना ही एंगल का कोण यहाँ पे बनेगा। तो सिमिलरिटी फॉर्मूला से, सिमिलरिटी जो समरूपता का नियम है उससे क्या हो जाएगा, तो देखिए इस कोण के सामने वाला भुजा, इस कोण के सामने वाला भुजा क्या है x माइनस x1, और इस तो दूसरे ट्रायंगल में भी वही देखेंगे। तो इसके सामने x2 माइनस x बराबर क्या है 90 के सामने वाला देखिए m/n, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n से करेंगे तो nx हो जाएगा माइनस nx1 और ये mx2 माइनस mx। अब ये mx को इस साइड ले आइए तो हो जाएगा nx प्लस mx बराबर mx2 प्लस nx1। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो m प्लस n हो जाएगा, mx2 प्लस nx1। तो x बराबर यहां से आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। तो ये x का आ गया, मतलब ये जो c के साथ पॉइंट x है इसका वैल्यू ये आ जाएगा। इसी तरह से y निकालना है, तो y के लिए क्या करेंगे, तो फिर से देखिए एक बार, फिर से देखिए यही दोनों त्रिभुज में अब हम दूसरे वाले एंगल को लेंगे, ये वाला एंगल। तो इसके सामने वाला भुजा y माइनस y1, और फिर दूसरे त्रिभुज में इसके सामने वाला y2 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 90 के सामने वाला देख लीजिए, तो 90 के सामने का भुजा m और n है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ny माइनस ny1 बराबर my2 माइनस my को इस साइड ले आएंगे तो ny प्लस my बराबर my2 प्लस ny1। यहां से y कॉमन ले लेंगे
तो क्या हो जाएगा, y कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में m प्लस n, m/2 प्लस n/1, तो y का जो आ जाएगा वो m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। तो देखिए ये x का और ये y का, पॉइंट हो जाएगा। और बाइसेक्शन फॉर्मूला में सिर्फ यही इतना ही ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए किस तरह से फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो जल्दी से नोट करिए। देखिए तो यहां से क्या पता चलता है, जैसे इंटरनल बाइसेक्शन है, अंतर विभाजन है, तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और इसके बीच कहीं भी पॉइंट सी है। ए का जो पॉइंट दिया वो x1/1 है और बी का x2/2 है। तो ये बीच वाला सी का पॉइंट क्या हो जाएगा, और ये m रेशियो n में है, m/n रेशियो में है, तो c का पॉइंट क्या हो जाएगा, c का हो जाएगा, देखिए एक बार m को दोनों से गुना करना है और n को दोनों से गुना करना है। तो m को यहाँ गुना करेंगे तो m x2 और फिर यहाँ x1 से प्लस m x2 और n को x1 से प्लस n x1 बटे m प्लस n, ये x का पॉइंट हो गया और y का हो जाएगा m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस 1। ये c का पॉइंट हो गया इतना। मतलब c के साथ जो xy लगा हुआ रहता है, c के साथ जो xy होता है वो xy का पॉइंट ये हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको दिया जाएगा कि एक लाइन है और दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट से जो एक लाइन बनता है उसको m/n रेशियो में बांटा गया और m/n रेशियो का मान दिया हुआ रहेगा कि 2:3 में बांटा गया है। तो आप उसके बीच जहां पे वो पॉइंट है उस पॉइंट का डायरेक्शन रहता है, उस पॉइंट का तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कितना होगा 7.2 निकालिए और पहला क्वेश्चन देखिए।
एक नंबर में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 के अनुपात। एक लाइन है ए बी और इसके बीच कहीं पॉइंट सी है, ये एक्स वाई है, फाइंड करना आपको। ए का दिया हुआ है -1 7 और बी का दिया हुआ है 4 -3 और लाइन का रेशियो जो है वो 2:3 दिया हुआ। तो एक्स वाई का पॉइंट निकालना। एक्स वाई का क्या होगा मान। तो देखिए अभी हम पढ़े हैं विभाजन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र जो पढ़े हैं उसमें क्या x बराबर क्या था, x बराबर क्या होगा m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। तो देखिए m क्या है, m/2, तो m/n ये होता है, तो m2 और n3 है तो m2 हो गया, तो 2 गुने x2 4 प्लस n के जगह पे 3 और x1 कितना है तो गुने में -1 और बटे में m प्लस n, तो 2 + 3, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 -3 बटे 5 मतलब 5/5, ये कट के 1, x का 1 आ गया। तो इसी तरह फिर y निकालेंगे, इसी तरह y बराबर ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, याद कर लेना है कि x बराबर क्या होता है, y बराबर क्या होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। तो यहाँ m का वैल्यू 2, y2 -3, n का 3 और y1 का वैल्यू 7 बटे में 2 + 3, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 21 बटे 5 15/5 कट के 3, मतलब क्या आ गया x का 1 y का 3, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 1 3, यही हो जाएगा, इसमें इसका आंसर यही हो जाएगा कि वो जो बिंदु का निर्देशांक जो पूछ रहा था वो 1 3 हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन। बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निदान अब 3 भागों में बांट रहा है। एक लाइन है देखिए, एक लाइन है ए बी, इसको 3 भाग में बांटा जा रहा है, एक सी है और एक डी है। तो और दिया हुआ क्या है कि ए का डायरेक्शन दिया हुआ है 4 -1, डी का -2 -3, समत्रिभाजित है, मतलब इसका 1:1:1, मतलब यहां से यहां तक का 1 1 1 1 1 तीनों का मान है, बराबर बराबर भाग है। तो सी का पॉइंट, तो इसको एक्स वाई रख लेते हैं और ये x1/1 x2/2 x बाई हो गया ये, तो x3/2
बाई 3। तो देखिए अब यहाँ सी का पॉइंट निकालना होगा, एक्स बाई निकालना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पे ज्ञान रखे। एक्स ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसका रेशियो क्या है, 1:2। इधर 1 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा इसका रेशियो। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग देखिए, तो x बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है, mx2। तो देखिए फॉर्मूला आप लोग देखिए, हम अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 8 बटे 3। तो ये 6/3, मतलब इसका पॉइंट 2 हो गया। ऐसे ही बाई निकालेंगे, तो बाई क्या हो जाएगा, m/2 प्लस n/1 और बटे में m प्लस n। तो ये हो जाएगा -3 और -2, तो -5/3। तो इसका पॉइंट जो आया, सी का जो पॉइंट आ गया वो x का 2 और बाई का -5/3। ये सी का पॉइंट हो गया। इसी तरह से डी का पॉइंट निकालना है। तो डी का पॉइंट देखिए x3, तो डी के पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए इस लाइन का रेशियो 2:1 हो जाएगा, m 2 और n 1 हो जाएगा। तो x3 निकालेंगे, तो देखिए x3 जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1। तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4/3 बराबर 0। बाई 3 क्या हो जाएगा, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। तो ये -6 और -1/3, मतलब -7/3। तो ये डी का जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x का 0, y का -7/3। मतलब ये जो डी का पॉइंट आएगा x का 0, मतलब x का 0 करने का मतलब क्या हो गया कि ये x का 0 करने का मतलब है कि बाई अक्ष पे ये पॉइंट होगा डी। तो इस तरह से हम इसके बीच कितना भी विभाजन कर दे सबका निकाल सकते हैं, सबका निर्देशांक निकाल सकते हैं कि किसका क्या निर्देशांक होगा। तो चलिए जल्दी से नोट करिए।
देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। न्यायिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग। देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए। तो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर जो पॉइंट है, तीसरा क्वेश्चन जो है, वहां देखिए ए और डी, एडी जो है वो एक एक मीटर पे गमला रखा गया और ए से डी तक की जो है ना वो 100 गमला को रखा गया है। तो ये क्या बोल रहा है कि निहारिका जो है, तो देखिए पॉइंट निकाल लीजिए निहारिका का पॉइंट, और दूसरा क्या है प्रीत। तो निहारिका और प्रीत, ठीक। तो निहारिका का जो पॉइंट है वो एक्स पे कितना है, एक्स पे 2 है, और बाई पे कितना है, तो बाई पे बोल रहा है कि एडी के 1/4। तो एडी का 1/4 और ए से डी तक 100 गमला लगा हुआ है, तो 100 का 1/4 क्या हो जाएगा 25, मतलब बाई का पॉइंट क्या हो गया 25। इसी तरह प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति, मतलब एक्स पे 8 और बाई पे एडी का 1/5, एडी का 1/5, तो 100 का 1/5 20 हो जाएगा, तो ये बाई का 20 हो जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी, और उसके बाद एक बीच में नीला झंडा, इन दोनों को झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक बीच में, मतलब देखिए इसके ठीक बीच में कोई एक पॉइंट है एक्स वाई, कोई पॉइंट का नाम रख लेते हैं एम, ओ एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक एक्स वाई है। तो ठीक बीच में कहने का मतलब क्या है कि 1:1 रेशियो में, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। और ये जो है इसका एक फॉर्मूला, जैसे कि कोई एक लाइन है और इसके ठीक बीचों बीच ए और बी कोई पॉइंट है और सी ठीक बीचों बीच है, 1:1 में है, तो ये जो एक्स वाई है ना, इसका मान जो हो जाएगा, इसका डायरेक्शन x1/1 और इसका x2/2। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x+x1 + x2/2, और y का जो हो जाएगा वो y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु वाला हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ m और n का रेशियो 1:1 होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, यही वाला अप्लाई होगा। तो पहले तो यहाँ से दूरी निकाल लेते हैं, n से p तक की दूरी, निहारिका से प्रीत तक की दूरी जो होगा, दूरी फॉर्मूला, डायरेक्शन फॉर्मूला जो पढ़े थे पिछले क्लास में, तो x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर 36, और प्लस 20 में से 5 गया -5 और -5 का स्क्वायर 25। 36 और 25 जोड़ेंगे तो
41 हो जाएगा। 36 और 25 जोड़ेंगे तो 6 5 11 1 और 61 रूट 61 हो जाएगा। इसके बीच की दूरी एन से पी तक, न्यायिका से पी तक की दूरी जो हो जाएगा वो रूट 61 हो जाएगा। अब इसका निर्देशांक निकालना है एक्स वाई, तो एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई निकालना है मतलब बीच में जो एक झंडा गाड़ा गया है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 क्या है 2 प्लस 8 बटे 2, y1 25 प्लस 20 बटे 2, मतलब 8 और 2 10 बटे 2, तो ये हो जाएगा 5 और ये 25 45 बटे 2, तो 45 बटे 2। x का 5 और y का 45 बटे 2, तो x का 5 बोलने का मतलब कि ये पंक्ति, पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो झंडा जो गड़ाएगा, मतलब दोनों के बीच में जो झंडा गाड़ा गया होगा वो पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर होगा। चलिए इसको तब तक नोट करिए आप लोग और अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करें। तो 4 में है कि दिया हुआ है आपको ए का पॉइंट, बी का पॉइंट और सी का पॉइंट। ए भी दिया हुआ है तो ए -3 10, बी 6 -8 और सी का जो पॉइंट है वो -1 और 6। तो m/n पूछा गया, मतलब m का मान क्या होगा और n का मान क्या होगा, किस अनुपात में विभाजित करें। तो देखिए
अभी तक हम लोग x का मान निकालते थे, तो ये x बाई हो गया इसका डायरेक्शन, इसका निर्देशांक जो है c का x बाई हो गया। तो x बराबर क्या करते थे, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये होता था। तो x का वैल्यू क्या है, -1, m निकालना है। x2 क्या है, x2 -6, मतलब x2 6 है प्लस में, तो x2 6 हो जाएगा, प्लस n x1 -3 बटे m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा -m -n बराबर 6m -3m। तो देखिए m को उस साइड भेजेंगे और इसको इस साइड लाएंगे, तो -n प्लस 3n 6m प्लस m, तो ये हो जाएगा 2n बराबर 7m। तो यहां से m बाई n जो हो जाएगा, m बाई n जो हो जाएगा वो तो यहां से m बाई n जो हो जाएगा, m बाई n जो हो जाएगा वो 2/7 हो जाएगा। मतलब m और n का जो रेशियो होगा वो 2:7 होगा, ये हो जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी पॉइंट से m और n का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे x से ऐसे आ गया, तो इसी तरह y से भी निकाल सकते थे। y का वैल्यू रखे, y बराबर मतलब 6 बराबर m/2 और n/1 बटे m प्लस n करके सॉल्व करके वहां से भी निकल जाता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो देखिए 1 -5 और इसका पॉइंट है -4 5, और इसके बीच जो पॉइंट है वो बोल रहा है x अक्ष से विभाजित होता है। तो आपको यहाँ पे दो बात ध्यान में रखना है। दो बात ध्यान में क्या क्या रखना है कि अगर x अक्ष बोला जाता है, x अक्ष पे कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट x अक्ष पे है, जैसे कोई पॉइंट x अक्ष पे है, अगर यहां पे कोई पॉइंट है ये x अक्ष पे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, x का जो भी वैल्यू होगा, और y पे क्या है तो y का 0 हो जाएगा। तो अगर कभी भी x अक्ष पर बोला जाता है, x अक्ष पर कोई पॉइंट बोला जाता है, तो x अक्ष पर अगर कोई पॉइंट रहेगा तो वहां पे y बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह y अक्ष पे कोई पॉइंट है तो यहाँ क्या होगा, x का 0, x का तो कोई वैल्यू है नहीं, पर y का जो वैल्यू होगा वो होगा। तो y अक्ष पर x बराबर 0, तो ये दोनों आपको याद रखना है कि x अक्ष बोला जाएगा तो y बराबर 0, y अक्ष बोला जाएगा तो x बराबर 0। तो इस क्वेश्चन में x अक्ष पे बोला गया है, तो x अक्ष पे बोला गया मतलब ये c का जो पॉइंट होगा वो x का जगह पे x का वैल्यू होगा और y का 0 होगा, तो ये इसका x0 हो जाएगा। तो इससे आपको निकालना है कि ये जो पॉइंट है x का वो क्या होगा या इसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए इसमें x बराबर क्या होगा, ये m और n,
यहाँ पे ना m और n कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं दिया हुआ, तो हो जाएगा m x2 माइनस 4 प्लस n x1 और बटे में m प्लस n, ये हो जाएगा x बराबर। और बाई बराबर जो होगा, तो बाई के बदले में क्या है, 0। बाई बराबर 0 है, मतलब x अक्ष पे है, तो बाई बराबर 0 होगा ही, तो बाई का मान 0 हो गया। तो बाई बराबर फॉर्मूला क्या होगा, m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटे m प्लस n। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 से गुना होके 0 से मल्टीप्लाई होके m प्लस n, ये पूरा 0 बना देगा। तो यहां से 5m और ये माइनस का 5n, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो क्या बच गया, तो 5m बराबर 5n, तो m बाई n जो हो जाएगा वो 5/5, मतलब 1/1 हो जाएगा। तो m और n का जो रेशियो हो गया वो 1:1 हो गया। तो यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए अब x का वैल्यू निकालेंगे तो m का और n का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो m का 1 है -4 प्लस 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1/2 -3/2। तो इस वाले का पॉइंट हो जाएगा -3/2 और 0। इसका पॉइंट हो जाएगा -3/2 और 0। तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। ये सब जो बताया जा रहा है क्वेश्चन के साथ साथ ये सब को स्पेशल नोट करके रखिए, यही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 6 नंबर, यदि बिंदु 1 2 4 बाई x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज है और चारों का पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पॉइंट, 1 2 4 y x 6 और 3 5, डी का पॉइंट 3 5। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होता है, ये बराबर होता है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, और इसका विकर्ण जो होता है, वो विकर्ण जो होता है AC और BD, वो AC और BD वो परस्पर लंब समद्विभाजक और बराबर होता है। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, AC और BD, AC और BD का निकाल सकते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट AC जो है इस वाले पॉइंट को बराबर बराबर विभाजित करेगा, और BD जो है इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट से इस दोनों साइड जो हो जाएगा बराबर बराबर हो जाएगा।
तो अगर ये पॉइंट O है तो जो AO होगा वही OC होगा। ये समांतर चतुर्भुज आप लोग पढ़िए, निकाल के पढ़िए समांतर चतुर्भुज की क्या होता है, इसका सारा कुछ समांतर चतुर्भुज का। तो यहां से इसका अगर मध्य बिंदु मतलब ये 1:1 में हो जाएगा, तो इसका अगर निर्देशांक निकालेंगे AC में, तो AC में इसका निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा, मध्य बिंदु का अगर ये 1:1 में अगर बराबर है, जैसे कि मान लेते हैं कि इसका 6 इसका भी 6, दोनों का 6 आता है, तो 1:1 रेशियो में आ जाएगा। तो जितना भी आएगा, तो जितना AO का होगा उतना ही OC का वैल्यू होगा। तो दोनों मतलब AO और OC का रेशियो जो होगा 1:1 हो जाएगा। मतलब ये 1:1 रेशियो में ये भी होगा, और ये वाला भी लाइन जो हो जाएगा वो 1:1, दोनों 1:1 रेशियो में होगा। तो यहां से क्या होगा, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि x1 + x2/2, तो इस वाले का निर्देशांक हो जाएगा क्या, 1 + x/2, 1 + x/2, 2 + 6/2, और बराबर क्या होगा, तो जो इसका पॉइंट होगा, अगर ये AC है, ध्यान से देखिए, अगर AC पे कोई पॉइंट यहाँ पे है O पॉइंट, तो इसका डायरेक्शन जो भी हो, XY अगर डायरेक्शन है, या फिर इसका डायरेक्शन कोई भी 5 और 8 ऐसे ही कोई भी 2 डिजिट हो, और इसी पॉइंट पे एक दूसरा लाइन है जिसका उसका भी मध्य बिंदु यही है, तो दोनों का निर्देशांक तो यही होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा। अगर AC से निर्देशांक जो निकलता है तो BD का भी निर्देशांक वही होना चाहिए यहाँ पे वाला। तो BD पे तो 3 + 4/2 और ये 5 + y/2। तो देखिए यहाँ से ये x वाला x के बराबर होना चाहिए और y वाला y के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 + x/2 जो होगा वो 7/2 के बराबर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा x का वैल्यू। इसी तरह से y का जो निकालेंगे तो 2 + 6 तो 8/2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा 5 + y/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो y बराबर जो आएगा 8 - 5 3। तो निर्देशांक क्या होगा, x का 6 y का 3, और x और y ही ज्ञात करना था। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। सात नंबर क्या है क्वेश्चन कि 7 नंबर है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 और B के निर्देशांक। एक वृत्त है जिसका व्यास A और B है। 7वें नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है, ये केंद्र को अगर O मान लेते हैं तो ये 2 और -3 है इसका निर्देशांक, और B का निर्देशांक 1 और 4 है। तो देखिए A का निर्देशांक निकालना है आपको,
तो ए का निर्देशांक कैसे निकलेगा? तो यहां ये एक वृत्त का व्यास ए बी है, तो रेडियस ये हो जाएगा आर। तो जितना यहाँ ओ से बी तक होगा उतना ही तो ए से ओ तक होगा, मतलब जो ये लेंथ होगा वही ये भी होगा, मतलब दोनों लेंथ बराबर होगा। तो 1:1 रेशियो हो जाएगा, 1:1 रेशियो में आएगा। तो इसका रेशियो क्या होगा? 1:1। और 1:1 बोलने का मतलब 1:1 बोलने का क्या मतलब है कि ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु होने के लिए तो मध्य बिंदु x1 + x2/2 होता है। तो अगर इसका x1/1 है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 बराबर क्या हो जाएगा? x1 + 1/2। तो यहां से 4 x1 + 1, तो x1 बराबर 3 हो जाएगा। 4 में से 1 घट जाएगा तो यही ना आएगा। अगर एक को इस साइड भेजेंगे तो 4 में से 1 x1 का ये 3 आ गया। और इसी तरह -3 बराबर क्या होगा? y1 + 4/2। तो -6 बराबर y1 + 4। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा? -6 - 4। तो y1 बराबर -10। तो ये जो इसका निर्देशांक जो आ गया वो 3 -10 ये हो जाएगा 7वें नंबर में। 8वां नंबर देखिए, ए और बी 2 पॉइंट है और पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसमें ए पी जो है 3/7 ए बी है। तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित। अभी जो हम समत्रिभाजित किए थे तो उसी तरह से 8वें नंबर में 7 भाग में बांटना है एक लाइन को। ए बी और पी है, एक पॉइंट पी है, पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पी का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं कि x और y है पी का निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक -2 और बी का निर्देशांक 2 -4 ये दिया हुआ है। और बोला जा रहा है क्या कि पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, और एक दिया हुआ है कंडीशन कि ए पी जो है वो 3/4 ए बी है। अगर ए बी, तो यहां से देखिए ए बी बटे ए पी, ए बी बटे ए पी बराबर 7:3 रेशियो। तो ए से पी तक अगर 3 है तो ये कितना होगा? 4 हो जाएगा। अगर ए बी 7 है और ए पी 3 है तो ये पी भी 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 का रेशियो हो गया। तो अब यहां से आप लोग को निकालना आसान हो गया। तो यहां से x और y का निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से x का निकालेंगे, तो m x2 + n x1 बटे 3 + 4। तो ये हो जाएगा 6 और -8, तो -2/7 x का पॉइंट आ जाएगा। y का क्या हो जाएगा? 3 × -4 + 4 × -2 3 + 4। तो ये हो जाएगा -12 और -8, तो -20/7। तो इसका जो पॉइंट आ जाएगा, इसका निर्देशांक जो हो जाएगा वो -2/7 और -20/7 ये हो जाएगा 8वां नंबर में। बस इतना ही आपको निकालना था।
देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी है और 4 बराबर भाग में विभाजित करने पर बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। 1 2 3 4। देखिए ए बी और 4 भाग है, पी क्यू और आर, चारों का रेशियो 1 1 1 1, ये चारों का रेशियो है, मतलब सब बराबर बराबर भाग में बांटा गया है। और ए का दिया हुआ है निर्देशांक क्या, ए का निर्देशांक -2, ए का निर्देशांक -2 और 2, और बी का निर्देशांक 2 और 8 है, 2 और 8 है। तो सारा मतलब तीनों पॉइंट का निर्देशांक आपको निकाल के बताना है। तो तीनों पॉइंट का निर्देशांक कैसे निकलेंगे, अगर P वाला निकाल रहे हैं तो P के लिए क्या हो जाएगा, AP का 1 और PB का 1 2 3, मतलब 1:3, 1:3 में AP हो जाएगा P का पॉइंट। तो P का पॉइंट निकालना है, तो P का पॉइंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, P का पॉइंट जो है अगर XY है, P का पॉइंट XY मानते हैं, तो XY निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये M का 1 N का, तो इस पे आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे M बराबर 1 है और N बराबर 3 है, तो MX2 N X1 और बटे M प्लस N, ये X का पॉइंट हो जाएगा। और इसी तरह बाई वाला क्या हो जाएगा, तो 1 × 8 प्लस 3 × 2 बाई 1 प्लस 3, तो ये P का पॉइंट हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग लिख लीजिएगा, Q का पॉइंट अब x1 बाई 1, Q का अगर x1 बाई 1 मानते हैं तो Q का पॉइंट क्या हो जाएगा, Q के पॉइंट के लिए ये 2 और 2, मतलब 2:2 हो जाएगा। Q के पॉइंट के लिए ये भी 2 और ये भी 2, मतलब ये मध्य बिंदु भी हो जाएगा। अगर 2 और 2 है तो मध्य बिंदु भी हो जाएगा। मध्य बिंदु होने से क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 और बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2। तो इसका डायरेक्शन ये 0 और 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा। ऐसे ही r का x2 बाई 2 अगर रखते हैं r का, तो r के लिए क्या हो जाएगा, m 3 हो जाएगा और n 1 हो जाएगा, 3 और 1, तो 3 × 2 प्लस 1 × -2, -2 और बटे में 3 प्लस 1, ये x का, और बाई का पॉइंट हो जाएगा 1 × 8 प्लस ये r का पॉइंट हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग सबका निर्देशांक लिख दीजिएगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका शीर्ष, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है जिसका शीर्ष दिया हुआ है
3 0 4 5 -1। तो समचतुर्भुज देखिए क्या होता है। समचतुर्भुज है ABCD। समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है, सिर्फ 90 डिग्री नहीं होता है। मतलब ये स्क्वायर, इसका भुजा स्क्वायर के रूप में होता है, पर स्क्वायर इसका कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसका बोल रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है कि 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल करना है। तो विकर्ण कैसे निकलेगा? तो यहां से AC और ये BD। तो आप निकालिएगा A का पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है, देखिए। A का पॉइंट 3 0, B का पॉइंट 4 5, और C का -1 4 और D का -2 -1। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो AC निकालेंगे। AC कितना हो जाएगा? दूरी सूत्र से निकलेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का 16 और ये 16 32, और 32 क्या हो जाएगा 4√2। AC हो गया। ये BD निकालेंगे। तो BD क्या हो जाएगा? BD निकालेंगे तो 4 माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 36 और प्लस 36 मतलब 6√2। तो फिर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज एक बटा दो विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है? AC गुने BD। तो 1/2 AC का वैल्यू है 4√2 और BD का वैल्यू है 6√2। यहाँ से 2 गुने 6 और √2 गुने √2 2 हो जाएगा, मतलब 24 वर्ग इकाई। इसका जो आएगा क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई, मतलब 24 स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ 7.2। और इसके बाद 7.3 है, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जो त्रिभुज में आप पढ़े हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। पर यहाँ हम लोग निर्देशांक कोऑर्डिनेट जो होगा दिया हुआ उससे निकालना सीखेंगे। और ज्यादा क्वेश्चन है नहीं 7.3 में, बस 5 क्वेश्चन है। तो आई होप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर को समाप्त होने में, और इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं।